morning, students. When we start our day with good action, then our day goes well. Then today we will start our day with a thought. So let's start with thought. Our thought is, nothing is done by dream, only success is achieved through efforts. सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। बच्चों, अगर हम सपने देखते हैं तो हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास से ही सफलता हासिल होगी। अगर हम प्रयास करने से जी चुराएंगे तो सपने को हम हकीकत में हासिल नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दिस थॉट, आज हम क्षितिज बुक का काव्यखंड का लेसन कभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1494 ईस्वी में हुई थी। ये एक जुलाहे थे, सूत काट कर कपड़ा बुनते थे। इनकी भाषा हिंदी सधुकड़ी थी। सधुकड़ी अर्थात ये साधु संतों की तरह उपदेश दिया करते थे। ये आत्मा और परमात्मा की बात किया करते थे। ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। भक्ति काल अर्थात हमारे साहित्य में अनेक कालों का वर्णन है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। इनमें से ये भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो शाखाओं का वर्णन है। ये उसमें से निर्गुण शाखा के कवि थे, अर्थात इन्होंने भगवान की कोई तस्वीर बनाकर नहीं, उन्हें राम या रहीम मानकर नहीं पूजा की थी। इन्होंने बताया कि ईश्वर की कोई मूर्त नहीं होती, ईश्वर का समावेश हर आत्मा में है। ऐसा निर्गुण शाखा के कवियों ने माना है। सगुण शाखा के कवियों ने ईश्वर की एक मूर्त बना के उसे राम का रूप दे के, रहीम का रूप देकर पूजा की है। अतः ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। ये ब्राह्य आडंबरों का खंडन करते थे। कबीरदास जी आलोचक भी थे। इन्होंने आलोचना की है, अर्थात आलोचक उसे कहते हैं जो अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का विवेचन करता है। ब्राह्य आडंबर जैसे कोई भी चीज़ों का है, उनको पूरी तरह से खंडित किया है। जैसे मुसलमान अल्लाह को आवाज़ दे के ए अल्लाह करके उसकी पूजा करते हैं, इस बात का इन्होंने खंडन किया है। इस तरह से ये ब्राह्य आडंबरों का खंडन किया करते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ बीजक, साखी, सबक तथा रमैनी है। साखियों में इन्होंने ईश्वर की भक्ति को प्रधानता दी है तथा सबद में बताया है कि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो क्या क्या होता है, जो कि हमारे आज के पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने पाठ की साखियों की तरफ। हमारी पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात मानसरोवर का अर्थ है हिमालय अर्थात अमृत कुंड। हंसा का अर्थ है हंस रूपी आत्मा। केली अर्थात कीड़ा करती है या खेलती है। मुक्ता फल मोती रूपी फल। मुक्ता मतलब मुक्त होकर या स्वतंत्र होके, उड़ के अब नहीं कहीं जाएगा। अतः कवि कहता है कि अमृत कुंड, मानसरोवर अर्थात अमृत कुंड, सुभर मतलब लबालब, जल मतलब पानी से भरा हुआ है। अमृत कुंड लबालब पानी से भरा हुआ है। हंसा की तुलना आत्मा से की गई है। हंस रूपी आत्मा उसमें केली मतलब कीड़ा कर रही है। और मुक्त होकर मुक्ता रूपी फल को चुग रही है। अब वह उड़कर कहीं नहीं जाएगी। अर्थात मानसरोवर से तात्पर्य पवित्र मन से है। वह हृदय रूपी तालाब जो हमारे मन में स्थित है। आशय यह है कि जब हम पवित्र मन से हृदय की गहराइयों से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम कहीं और जाने की सोच ही नहीं सकते। उस स्थिति में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उस परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती है। चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो,
प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, मुझे कोई भी प्रेमी ना मिला, लेकिन जब प्रेमी को प्रेमी मिला तो विष अमृत बन गया। अर्थात आशय यह है कि कबीरदास जी कहते हैं, मैं सच्चे प्रेम की तलाश कर रहा था, मैंने दुनिया भर में प्रेम को ढूंढ डाला, लेकिन जब मुझे प्रभु की भक्ति रूपी प्रेम मिल गया तो मेरे हृदय की सारी बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होने पर हृदय की बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। देखते हैं तीसरी साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती अर्थात हाथी, दुलीचा अर्थात कालीन, स्वान अर्थात कुत्ता, संसार अर्थात दुनिया, भूकन ते झक मारी, झक मारना, मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी पर कालीन बिछाकर महावत जा रहा है, हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन महावत ध्यान नहीं दे रहा। अर्थात जब ज्ञानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर नरम गलीचा बिछाकर ज्ञान को प्राप्त करने चलता है तो संसार रूपी कुत्ते भौंकते हैं। अर्थात संसार वाले आलोचना करते हैं, उस ज्ञानी को अपनी बातों से प्रताड़ित करते हैं कि वो इस मार्ग से हट जाए और ज्ञान की खोज में ना जाए, लेकिन वह ज्ञानी इन सब पर ध्यान न देकर आगे बढ़ता चला जाता है। जो संसार की आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता, ज्ञान रूपी भक्ति में विलीन हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्थात कबीरदास जी का कहने का आशय है कि हमें अपने काम सहज भाव से आगे बढ़ते हुए करने चाहिए। ये तो संसार कुत्ते के समान है जो पीछे से हमेशा अच्छे कामों को रोकने का प्रयास करता है, भौंकता रहता है, तो हमें उन पे ध्यान न देकर अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। चलते हैं चौथे दोहे की तरफ। पाका पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पाका पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, सुजान चतुर ज्ञानी। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के कारण संसार सब भूल जाता है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है वही सच्चा संत या ज्ञानी होता है। आशय यह है कि सच्चा संत या ज्ञानी वही होता है जो पक्ष विपक्ष या संसार के प्राय आकर्षण से परे हटकर प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। सच्चा भक्त वही है जो भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावनाओं से परे रहता है। पांचवा दोहा देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कह के संसार से विदा हो जाते हैं, सच्चे मुसलमान खुदा खुदा कह के मर जाते हैं। सच्चे अर्थ में वही जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात आशय यह है कि उन्हीं का जीवन सच्चा जीवन है जो राम रहीम के झमेले में नहीं पड़ते, क्योंकि ईश्वर एक होते हैं, वे किसी जाति पाति में नहीं बंधे होते, और जिन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है वही सच्चे अर्थ में जीवित होते हैं। जो राम रहीम दोनों के निकट ना जाके ईश्वर एक है की सत्ता में विश्वास रखते हैं, सच्चे अर्थ में वही जीवित हैं। छठा दोहा देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा किसको कहते हैं? काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल, उसको काबा कहते हैं। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल, जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मोट चून किसको कहते हैं? जब हम मोटा पीस कर आटा बना लेते हैं और उसको और महीन पीस कर मैदा बना लेते हैं,
उसी को मैदा कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबुल काशी बन गया है, राम भी रहीम हो गया है। काबा फिर काशी भया, काबुल फिर काशी बन गया है, राम ही भया रहीम, राम रहीम हो जाता है। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो काबा काशी और राम रहीम एक ही हो जाते हैं, दोनों के भेद मिट जाते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। मोट जून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीस कर आटा तथा महीन पीस कर मैदा बना दिया जाता है, लेकिन ये सभी खाने के काम आता है, ये सभी खाने के काम आता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति बाद राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता, ईश्वर ये एक ही है, ये व्यक्ति जान जाता है। जिस तरह से केवल पीसने के फर्क से दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं रह जाता, उसी तरह ईश्वर एक ही है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम ये जान जाते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे रहीम के रूप में, चाहे काबा के रूप में, चाहे काशी के रूप में। 7वीं साखी की तरफ चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेकर, सुरा मतलब शराब, सुबरन मतलब स्वर्ण के, स्वर्ण या सोना, कलश मतलब घड़ा या मटका। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ना होए, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता, उसके करनी ऊंची नहीं होती, अर्थात किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब भरी हो, साधु निंदा सोए, तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भरी है तो साधुओं के लिए पवित्र नहीं हो जाता, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं हो जाता, बल्कि वो अपने कर्मों से ही महान बनता है। इसके आगे चलिए देखते हैं कबीर जी ने अपने पहले शब्द में क्या कहते हैं। कबीरदास जी अपने पहले शब्द में क्या कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको अर्थात मुझे, बंदे अर्थात मानो मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल अर्थात ना मैं देवालय में, ना मंदिरों में, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे, काबे मुसलमानों का पवित्र स्थल काबुल और कैलाश हिमालय पर्वत को कहते हैं जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना ही कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही योग बैराग में, ना ही मैं योगी और जोगी में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिलियो, अगर खोजने वाला हो तो तुरंत मिलूंगा। पल भर की तलाश में, मैं तुम्हें क्षण भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई साधु, मैं सब श्वासों की श्वास में हूँ, मैं सारे प्राणियों में की सांसों में बसा हूँ। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़ के प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह धार्मिक स्थानों काबुल काशी की भी यात्रा करता है। मनुष्य वैरागियों में योगियों में ईश्वर की तलाश करता है, पर उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। जो सच्चा ज्ञानी होता है उसे पल भर में ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है। मतलब आशय यह है कि ईश्वर सभी भगवानों में वास करता है, अर्थात सभी प्राणियों की श्वासों में उसका वास है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है।
ये दूसरे शब्द में कबीरदास जी ने बताया है। देखते हैं दूसरा शब्द। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी। टाटी अर्थात पर्दा, भ्रम का पर्दा उड़ गया है। माया रहे ना बांधी रे। माया रूपी रस्सी ने जो उसे बांध रखा था वो टूट गई है। हिति चित्त की, हृदय की, चित्त मतलब मन की, थूनी गिरानी, दो स्तंभ में वो गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बल्लियां टूट गई हैं। तृष्णा तृष्णा छानी, परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर था वो उड़ के दूसरे के घरों में चला गया है और कुमति का भांडा फूट गया है। लोगों को हमारी अज्ञानता का पता चल गया है। ऐसा होने पर क्या हुआ? जोग जुगती करी संतो, जोगी ने, योगी लोगों ने एक जुगाड़ बनाया। करी संतो, बांधी निर्चु चुवे ना पानी, और उसे ऐसा बांधा कि निर्चु थोड़ा भी पानी ना छूने पाए। कूड़ा कपट काया का निक्सा, जो हमारे काया मतलब शरीर का कूड़ा कपट बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हमने हरि की गति जान ली, जब भगवान को जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के पीछे जो जल बरसा, प्रेम हरि जब भीना, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के पीछे जो जल बरसा उससे प्रेम रूपी, हरि रूपी प्रेम से मनुष्य भीग गया। कह कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं भान अर्थात सूरज, सूरज के प्रकट होने से, उदित होने से भया तम खीना, तम मतलब अंधकार, अंधकार खत्म हो गया। अर्थात कबीरदास जी बता रहे हैं, कहने का भाव ये है कि जब हमें ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हमारे मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। मोह माया रूपी रस्सी टूट जाती है। हृदय और मन दुवैष्णों से दूर हो जाता है। बुरी बुद्धि का भांडा टूट जाता है और संतों की संगत से शरीर के सारे पाप कूड़ा करकट के रूप में बाहर हो जाते हैं और ईश्वर प्रेम रूपी वर्षा से ज्ञानी भीग जाता है। सूरज के प्रकट होने से मन का अंधकार नष्ट हो जाता है, अर्थात ईश्वर प्राप्त होने पर जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोड कभी भी नहीं लिखते हो। माई कोड इज़ 286। इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो कमेंट बॉक्स में रोल नंबर और नाम के साथ कोड भी लिखते। अब ऐसा ना करके अब पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है। बच्चों आज हमने साखी और शब्द को पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अपनी रफ कॉपी में जो मैंने साखी शब्द का भावार्थ और व्याख्या बताई है वो आपको रफ कॉपी में करके प्रैक्टिस करनी है। ये देखना है कि आपने वीडियो देखने के बाद कितना उसको समझ पाए हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है जिससे वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और उसके बाद जो कि बुक में है आपका शब्दार्थ, वो आपको कॉपी में करना है। और जो आपकी साखियाँ हैं उसमें से कोई 4 साखी आपको कॉपी में लिखनी है। देखिए हम शब्दार्थ देखते हैं और इन्हीं शब्दार्थों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। सुभर अर्थात अच्छी तरह भरा हुआ। कली अर्थात कीड़ा, क्रेली अर्थात कीड़ा। मुक्ताफल अर्थात मोती। दुलीचा कालीन या छोटा आसन। स्वान अर्थात कुत्ता। झक मारना मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। पकापकी पक्ष विपक्ष। कारणे कारण। सुजान चतुर ज्ञानी। निकटी निकट नज़दीक। काबा मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल। मोटचून मोटा आटा। जन्मिया जन्म लेकर। सुरा शराब। टाटी टट्टी पर्दे के लिए लगाए हुए बांस। थूनी स्तंभ केक। बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी छप्पर। भांडा फूटा भेद खुला। निर्चू थोड़ा भी। चूवे चूता है या रिश्ता है। बूटा बरसा।
खीना, श्रीणवा। इन शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। माई कोड इज 286। बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास, रोल नंबर और कोड नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वीडियो को देख भी नहीं रहे हो, पूरा नहीं देख रहे हो। तो इस तरीके से बेटा नहीं करना है, आप लोग को पढ़ाई अच्छे से करनी है। वैसे भी बहुत लॉस हो चुका है, अब ऑनलाइन के माध्यम से हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी है, इसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड है। और मैं आप लोगों को कबीरदास जी का जीवन परिचय और उसकी मुख्य बिंदु आपको सेंड करूंगी आपके ग्रुप में। वो भी आपको शब्दार्थ और साखी लिखने के बाद उसको भी आपको कॉपी में करना है। अब आती है प्रश्न अभ्यास की बारी। प्रश्न अभ्यास में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को व्याख्या के अंतर्गत बताए हैं। हालांकि मैं इसको भी आपको इसके उत्तर भी ग्रुप में सेंड करूंगी, लेकिन उत्तर देखने से पहले आपको करना क्या है कि जो मैं पहले आपको ये प्रश्न अभ्यास खोलना है, ये प्रश्न पढ़ने हैं। ये मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। फिर उस आंसर को अपने आप से अपने को बताना है, अपने को समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तब आप मेरे भेजे हुए आंसर को देखेंगे, तब उससे आप मैच करेंगे कि आपको लेसन कितना समझ में आया। अगर सिर्फ अपने आप से आप इन चीज़ों को नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको या तो लेसन नहीं समझ में आया या आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो पहले अपने आप से आप उत्तरों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आप मैच करेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप पढ़ाई लगन और मेहनत के साथ करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि अभ्यास करने से ही व्यक्ति पूर्ण होता है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।